इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक वुमेन से जिसका नाम सहरा रहता है। तो वो सो रही होती है, जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि वो न्यूड रहती है और उसके साइड में एक आदमी भी सो रहा होता है जिसका नाम डेविड रहता है और वो भी न्यूड रहता है। लेकिन सहरा डेविड को जानती भी नहीं थी। तो वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, सहरा को काफ़ी दर्द भी होता है और उसके साथ डेविड को भी काफ़ी दर्द हो रहा था और वहाँ पर डेविड भी उठ जाता है और जैसे वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं उन दोनों को काफ़ी दर्द भी होता है। तो वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड थे। तभी डेविड ये देखता है कि उनको दर्द क्यों हो रहा है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं और किसी ने उनको टाँके लगा रखे हैं। तो वहाँ पर सहरा को काफ़ी डर लगने लगता है और वहाँ पर वो हिलने लगती है। हिलने से उनको दर्द होता है, इसी वजह से डेविड सहरा से हिलने के लिए मना भी करता है। तो अब इसके बाद वो दोनों करवट भी लेते हैं ताकि उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। तो उसके बाद डेविड सहरा से कहता है कि तुमको आखिरी बात कौन सी याद है। तो वहाँ पर सहरा आखिरी बात याद करने की कोशिश करती है बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। बट वो डेविड से कहती है कि मैं घर से निकली थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी सहरा डेविड से सेम क्वेश्चन पूछती है और डेविड उस पर कहता है कि मैं अपनी डेट पर गया था और उसके बाद डेविड को भी कुछ भी याद नहीं था। तो वहीं डेविड सहरा को ड्रग स्कूप के बारे में बताता है। उस ड्रग को लेने से कुछ भी याद नहीं रहता है और उसे लगता है कि जिसने भी उनके साथ ये किया है उसने उनको यही ड्रग दिया था और ये काम रेपिस्ट द्वारा किया जाता है। तो ये सुनकर सहरा वहाँ घबराने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ रेप किया है। तभी सहरा देखती है कि किसी ने उनको स्टिचेस लगाए हुए हैं और उसी वजह से उनको हिलने में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो वहाँ पर सहरा काफ़ी डरने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। तो वहाँ पर सहरा को ठंड भी लग रही थी और डेविड उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। वहीं पर वो पिक्चर्स को भी देखते हैं और वहीं पर उनको रियलाइज़ होता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है कैमरों से। इतने ही वहाँ पर बादल भी गरजते हैं। तो वो दोनों एक होटल रूम में थे और उनको ये भी नहीं पता था कि रात है या दिन और उनके पास क्लॉथ भी नहीं थे, वॉच भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास उनका फ़ोन भी नहीं था। बट सहरा ने अपने ईयररिंग्स पहन रखे थे। तभी सहरा देखती है कि वो ईयररिंग्स उसके नहीं रहते हैं और वो उन ईयररिंग्स को उतार कर दूर रख देती है। तभी सहरा को वहाँ पर एक फ़ोन भी दिखाई देता है और वो डेविड से उस फ़ोन को लेने के लिए कहती है, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फ़ोन काम नहीं करेगा। क्योंकि वो फ़ोन काम करता तो किडनैपर उस फ़ोन को यहाँ पर क्यों छोड़कर जाते। तो वहीं पर डेविड सहरा से एक और क्वेश्चन पूछता है और वो उससे कहता है कहीं तुम्हारा कोई दुश्मन तो नहीं है। तो सहरा उस पर कहती है कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है और मैं एक शादीशुदा औरत भी हूँ। तो सहरा का कोई भी सिबलिंग यानी बहन भाई नहीं था और डेविड एक अनाथ भी था। तो वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो पता कर सके कि उनके बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की एज भी पूछते हैं। तो डेविड 48 साल का रहता है और सहरा 33 साल की रहती है। तभी वहाँ पर सहरा को एक रिमोट में मिलता है, लेकिन डेविड सहरा से उस रिमोट को लेकर दूर रख देता है और वहीं पर उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और कोई उनकी फिल्म बना रहा है। तो वहाँ पर उन दोनों को डॉग के भौंकने की आवाज़ें भी आती हैं। तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। तो वो दोनों फ़ोन को यूज़ करने का सोचते हैं, कहीं उनसे उन्हें कोई सुराग मिल जाए। तो वो दोनों रोल्ड होकर बेड के कोने पर जाते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। तो वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन सारा वहाँ पर हिलने लगती है जिससे डेविड को काफ़ी दर्द भी होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं पर डेविड को काफ़ी गुस्सा भी आता है, वो सहरा पर चिल्लाता भी है। तो वहाँ पर वो दोबारा कोशिश करते हैं उठने की और इस बार डेविड सहरा को पकड़ता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर सहरा और डेविड फ़ोन के पास पहुँच जाते हैं। तो सहरा तो फ़ोन को चेक करती है और डेविड को प्यास लगी थी तो वहाँ पर वो पानी भी पीता है। तो फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था और उसके बाद सहरा भी वहाँ पर पानी पीती है। उसके बाद उनको वहाँ पर विंडो भी दिखाई देती है और वो उस विंडो को चेक करते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होती है। उसके बाद सहरा डोर को नॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने वाला तो था ही नहीं। उसके बाद सहरा डेविड पर काफ़ी गुस्सा भी करती है क्योंकि उसे लगता है कि डेविड ने उसके साथ ये सब किया है, लेकिन उसे भी पता था कि डेविड ने ये सब नहीं किया है। वो गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था और वहाँ पर वो डेविड से गुस्सा करने के लिए सॉरी भी बोलती है। इतनी वहाँ पर उनको
उनको बाथरूम का डोर भी दिखता है और वो बाथरूम में जाने का सोचते हैं। तो वहाँ पर वो डोर को ओपन करते हैं, उनको बाथरूम में कोई भी नहीं मिलता है। सारा को टॉयलेट लगी थी, वहाँ पर वो टॉयलेट भी करती है और डेविड अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद डेविड टॉयलेट करता है और सारा उस पर हंसती भी है। थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है। तभी डेविड सारा से कहता है कि तुम उन लोगों को याद करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तो वहीं पर सारा डेविड से कहती है कि मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होगा, यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि सारा की उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती है। तो वहीं पर सारा और डेविड टॉवल बांधते हैं। इतनी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो कोई उनके रूम में आता है और जैसी लाइट ऑन होती हैं वो देखती हैं कि बाथरूम में अब पिल्स रखी थी तो वो पेन किलर्स रहती हैं और डेविड सारा को उन पेन किलर्स को लेने के लिए कहता है और वहाँ पर सारा पेन किलर्स को ले भी लेती है, लेकिन डेविड उन पिल्स को नहीं लेता है। तो वो बाथरूम से बाहर आते हैं और सारा दोबारा से फ़ोन को चेक करती है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता है। तो वहाँ पर उनको एक अलमारी दिखती है जिसके ऊपर फ़ोन रखा था, तो वो उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक्ड रहता है। तो डेविड सारा के उन ईयरिंग से उसे ओपन करने की कोशिश करता है और वो उसे ओपन भी कर लेता है। उसके अंदर उन्हें 2 बाइबल मिलती हैं। तो एक बाइबल में पोएम सी लिखी रहती है जो उनको समझ नहीं आती है और दूसरी बाइबल में उनको एक फ़ोटो मिलता है जिस फ़ोटो के नीचे रीटा लिखा हुआ रहता है और वो बिल्कुल सारा की तरह लिखती थी, लेकिन सारा को पता ही नहीं था कि वो कौन है। तो इसके बाद वो रूम की पेंटिंग्स को चेक करने के लिए जाते हैं तो उनको रूम की पेंटिंग्स के नीचे कैमरे भी मिलते हैं। तो वहीं पर फ़ोन बजने लगता है। तो जैसे ही वो उस फ़ोन के पास जाते हैं वो फ़ोन कट हो जाता है। तो कोई उनके साथ मज़े ले रहा था, लेकिन इतनी ही सारा उस फ़ोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो 2 पर डायल करती है वहाँ पर एक सॉन्ग बजने लगता है। वो सॉन्ग उसके हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग था और वहीं पर सारा को रियलाइज़ हो जाता है कि इन सब के पीछे उसका हस्बैंड ही है। तो सारा के हस्बैंड को लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसी वजह से वो सारा से जेलस फील भी करने लगा था, लेकिन सारा ने अपने हस्बैंड को कभी भी चीट नहीं किया था। अब उसके बाद डेविड सारा को बताता है कि वो एक एस्कॉर्ट है, यानी कि वो एक मेल फोर है जो लड़कियों को खुश करता है और उसी बात पर सारा डेविड पर शक भी करने लगती है। तो वहीं पर डेविड सारा से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। तो उसके बाद डेविड वहाँ रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है बट वो ओपन नहीं होता है। तो वहाँ पर वो विंडो को ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो जैसे ही उस विंडो को ओपन करते हैं वहाँ से वो बाहर देखते हैं, लेकिन उसके बाहर उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसी के साथ डेविड का हाथ भी कट जाता है। तो वहाँ पर उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। उसके बाद डेविड सारा को किस भी करता है। इतनी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो उसके बाद डेविड बाथरूम में जाता है कुछ पैनी चीज़ ढूंढने के लिए जिससे वो अपनी स्टिचेस को काट सकें। तो वहाँ पर उनको कोई भी पैनी चीज़ नहीं मिलती है। तो वहीं पर डेविड मिरर को तोड़ देता है। उससे वो एक मिरर को टुकड़े को निकालता है और वो उसकी मदद से स्टिचेस काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं तो वो काट नहीं पाता है और वो उन स्टिचेस को सारा को काटने के लिए कहता है। तो सारा उस कांच के टुकड़े से स्टिचेस को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी बड़े रहते हैं। इसका मतलब ये था कि वो उनकी स्किन के अंदर तक थे और वो उन्हें काट नहीं पाते हैं और उससे उनको काफ़ी दर्द भी होता है और उनका ब्लड भी निकलने लगता था। तो वो फिर से बेड पर जाने की सोचते हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें। तो वो बेड के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वो थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं। तो अब इसके बाद डेविड याद करने की कोशिश करता है पिछली बातों को और वो सारा को बताता है कि 2 दिन पहले एक आदमी ने उसे पैसे ऑफर किए थे अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए। तो इसके बाद डेविड सारा को उस आदमी की लुक बताता है और तो वो आदमी की वाइट बियर्ड थी और वो 50 साल के करीब था और ये बिल्कुल सारा के हस्बैंड से मिलता जुलता था। तो सारा को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि इन सब के पीछे उसका हस्बैंड ही है। तो वहाँ पर डेविड दोबारा से सारा को किस भी करता है। इतने वहाँ पर फ़ोन बजने लगता है, लेकिन जैसे वो खड़े होते हैं फ़ोन को लेने के लिए वो फ़ोन कट हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से बजने लगता है। तो सारा उस कॉल को उठाती है और वहाँ पर वो उसमें एक आदमी बोलता है, लेकिन जैसे वो आदमी को आवाज़ को सुनती है सारा को पता चल जाता है कि वो आवाज़ उसके हस्बैंड की नहीं है। तभी उस फ़ोन को डेविड लेता है और डेविड उस पर चिल्लाता भी है और वो फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद सारा डेविड को बताती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन सब के पीछे सारा का हस्बैंड नहीं था। तो इसके बाद वो दोनों रीटा का फ़ोटो को देखते हैं और वहाँ पर वो फिर से उसके बारे में याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तभी सारा देखती है कि रीटा ने फ़ोटो में जो ईयरिंग्स पहन रखे थे वही ईयरिंग्स पहन रखे थे जो सारा ने स्टार्टिंग में पहन रखे थे, लेकिन वहाँ पर उसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तो वो दोबारा से बेड पर लेट जाते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी बातें भी करने लगते हैं।
तो वहीं पर डेविड सेरा से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पसंद करता ही नहीं है तो तुमने उससे शादी क्यों की थी। तो वहीं पर सेरा उसे अपनी स्टोरी बताती है। तो वो उससे कहती है कि मेरे डैड की डेथ हो गई थी और उस टाइम मारियो ने ही मेरा ख्याल रखा था और उसके साथ सेरा को सेफ फील भी होता था और इसी वजह से वो उससे शादी कर लेती है। लेकिन बाद में मारियो उस पर ध्यान नहीं देता था और उसे वो मारता भी था और उसने उसके क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए थे। तो इतनी वहाँ पर फिर से लाइट ऑफ हो जाती हैं और रूम में कोई आता है। तो जैसे वो रूम से बाहर जाता है लाइट ऑन होती है और उनको वहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है। तो वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उस बॉक्स में लजानिया रहता है और वो उन दोनों का फेवरेट फूड था। तो डेविड को भूख भी लगी थी और वो उसे खाने भी लगता है। तो वहीं पर उसके बाद डेविड उसे बताता है कि वो अपने क्लाइंट की वीडियो रिकॉर्ड किया करता था उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए और उस पर सेरा को काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है और वो भड़क सी जाती है। तो डेविड उसे शांत करने के लिए उसे दोबारा से किस करता है और वहाँ पर फिर से लाइट ऑफ हो जाती है। तो उनको रियलाइज़ होता है कि जैसे ही वो किस करते हैं लाइट ऑफ हो जाती हैं। इसका मतलब ये था कि जो भी उनको देख रहा है वो नहीं चाहता है कि वो ये सब काम करे। तो वो अपने रोमांस को कंटिन्यू रखते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, वही आदमी जो उनके साथ ये सब कर रहा था। लेकिन इतने ही डेविड उस आदमी में लात मारता है और वो बेहोश हो जाता है। तो इसके बाद वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं। तो वहाँ पर उनको कुछ पोस्टर भी मिलते हैं जिसमें रीटा के बारे में लिखा हुआ था। तो रीटा के जुड़वा बच्चे थे और जो एक दूसरे से लिंक्ड थे। तो वहीं पर सेरा डेविड से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी एज गलत बताई थी, मेरी एज 33 नहीं बल्कि 38 ही है और उन दोनों का बर्थ डेट बिल्कुल सेम ही रहती है। और इससे उन दोनों को पता चलता है कि वो रीटा उनकी मॉम थी और वो दोनों बहन भाई थे। तो वहाँ पर उनको दोबारा से डॉग की भौंकने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर विंडो को तोड़कर उसके बाहर देखते हैं। तो उसके बाहर उनको कुछ पेंटिंग्स ही दिखाई देती हैं। तो उसके बाद वो डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं वहाँ पर उनको कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं जो भी एक दूसरे के साथ स्टक रहते हैं। तो वहाँ पर सारा को गन भी मिलती है। वो गन सारा की ही रहती है और वो उस गन को अपने साथ भी रख लेते हैं। इतनी वहाँ पर सारा को अपने हस्बैंड मैरियो की डेथ बॉडी भी मिलती है। इतनी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको उन्होंने रूम में बेहोश कर दिया और उसी आदमी ने मैरियो को मारा था और वो उनको बताता है कि वो उन दोनों का डैड है। तभी सेरा उस आदमी को गोली मारती है उसके पैर पर, लेकिन इसके साथ वो गोली डेविड को भी लग जाती है। तो डेविड चल नहीं सकता था और सेरा को हेल्प लाने के लिए वहाँ से बाहर जाना था। तभी उनको एक लेटर ओपनर दिखता है और वो उसकी मदद से अपने जॉइंट्स को काटते हैं। उससे उनको काफ़ी दर्द भी होता है लेकिन वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद सेरा बाहर जाती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन जैसे ही वो डोर को ओपन करती है उसे वहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती हैं और वो पहाड़ों के बीच में थे। तो वो दोनों काफ़ी घायल तो रहते हैं। इसके बाद डेविड को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो परफेक्ट रहोगे, अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो वीक हो जाओगे। वहीं पर डेविड उस आदमी को भी मार देता है। तो उन दोनों का काफ़ी खून बह गया था और वो थोड़ी देर तक जिंदे रह पाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।